हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिकेश और आप सभी का स्वागत है जावा सफर के एक नए वीडियो में। सो आज का जो हमारा प्रोग्राम रहने वाला है उस प्रोग्राम का नाम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो हम सिंपल सा देखेंगे कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसका फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि मान लो कि हमने अपने दोस्त से कुछ भी एक्स अमाउंट लिया हो, तो उस एक्स अमाउंट के ऊपर हम देखेंगे कि अगर वो एक्स अमाउंट लिया हुआ अगर हमें 1 साल हो गया है, तो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। वो बात की बात है कि जो पैसे हम दोस्त से लेते हैं हम उनको रिटर्न नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये प्रोग्राम है तो इसमें तो हमें बनाना बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम दोस्त से कितने पैसे लेंगे और उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो बेसिकली हम इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक प्रिंसिपल दिया होगा, जो हमारा ये वेरिएबल नेम है। प्रिंसिपल दिया होगा, ये फॉर्मूले पे पुट करेंगे। प्रिंसिपल दिया होगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, रेट यहाँ पे, और टाइम दिया होगा। सो सबसे पहले हम इसको मैथ में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट मान लो अगर 1,000 रुपए है, ठीक है। उसको इंटू करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमारा 10 लग रहा है, 10% होता है, 10 मान के चल रहे। और टाइम जो है हमारा है 1 साल का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको हम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो अगर 1000 है तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा, बोले तो 10,000 इक्वल टू, दो जीरो से दो जीरो यहाँ कट जाएगा। और जो हमारा एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, वो 100 रुपये होगा। तो जो 10,000 पे जो हमारा कैलकुलेशन करके आ रहा है, सॉरी हाँ, 1,000 रुपये पे जो हमारा कैलकुलेशन करके आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, वो 100 रुपया हो रहा है। तो हम इसी चीज को प्रोग्राम में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं, इसको हम कोड में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हम तीन डेटा टाइप है, तो हम सबसे पहले तीन बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पे। एक बॉक्स, दो बॉक्स और तीन बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स का थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको ठीक कर। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को वेरी, सो हमने सबसे पहले तीन बॉक्स बना लिए, ठीक है। तो पहले बॉक्स का जो डेटा टाइप होगा वो हमारा होगा डबल। हमारा तीनों तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप डबल ही होगा, डबल। और जो इसका वेरिएबल नेम होगा, ठीक है, जो वेरिएबल नेम हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। और जो इसमें हमारा अमाउंट होगा, अभी के लिए मान लो अभी हम इसमें 1,000 रुपए डाल के चल रहे हैं, जो दोस्त से हमने 1,000 रुपए लिए थे। जो हमारा अगला डेटा टाइप होगा, जो अगला हमारा ये वेरिएबल होगा, इसका वेरिएबल नेम रेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। और जो इसका डेटा टाइप होगा वो होगा डबल। जो इसका अगला वेरिएबल है वो हमारा है टाइम, ठीक है। तो वेरिएबल नेम हो जाएगा टाइम और इसका डेटा टाइप होगा डबल, ठीक है। इस इसको ऐसे डबल लेके चलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10। और जो टाइम है अभी वो 1 मतलब 1 ईयर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें सबका मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे एक इंट टोटल करके वेरिएबल बना लेते हैं, नहीं सॉरी, सॉरी, इसका एक और हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का पहले बॉक्स डिक्लेयर कर लेते हैं। जो इस वेरिएबल का हमारा डेटा टाइप होगा वो होगा डबल, डबल। और जो इसका नाम होगा वो हम टोटल कर लेते हैं, टोटल। अब यहां से इसमें क्या होगा कि तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। शॉर्टकट में लिख देते हैं, लेकिन प्रोग्राम में जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे, वेरिएबल का प्रिंसिपल लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे।
और उसके बाद टाइम लिखेंगे। अभी यहाँ स्पेस कम था तो इसके कारण हमने छोटा सा लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल डबल, और जो हमारा ये बॉक्स बनेगा, सॉरी इसको मैं रेड से करता हूँ, एक और वेरिएबल लेंगे जो होगा डबल, और इसका जो वेरिएबल नेम होगा वो एसआई होगा। ओके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने उस समय किया था, जो तीनों का मल्टीप्लाई बाई 100, जो 10,000 बाई 100 किया था, वो हमारा ये एसआई वाला वेरिएबल में काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल टोटल, और डिवाइडेड बाई उसको कर देंगे 100, और लास्ट में बस हमारा कुछ नहीं, यहाँ पे हमें एस आउट कर देंगे एसआई। एक हम एस आउट करेंगे एसआई इक्वल टू एसआई। ठीक है। तो यहीं पे जो हमारा 100 रुपीज जो है ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। हम कंपाइलर पे अपने आ चुके हैं, और कंपाइलर पे सबसे पहले हम अपने ये ये तीनों, एक सेकेंड, ये तीनों सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा टाइप लेंगे डबल, डेटा टाइप हमारा डबल, जो वेरिएबल का नाम था वो हमारा था प्रिंसिपल इक्वल टू 1000। ठीक है। जो हमने पैसे दोस्त से जो पैसे लिए थे वो हमारा था 1000 रुपये। ठीक है। और जो उसका एक और अगला जो वेरिएबल बनाएंगे, जिसका डेटा टाइप है डबल, और वेरिएबल नेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो था 10%। और जो अगला जो हमारा ये वाला वेरिएबल है टाइम, टाइम, तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताएंगे डबल इक्वल टू, सॉरी डबल, और जो वेरिएबल नेम है वो है टाइम इक्वल टू 1। ठीक है। अब हमने यहाँ तक का काम कर लिया है, यहाँ तक का। अब हम ये डबल बनाएंगे। ठीक है। डबल नाम का एक डेटा टाइप बनाएंगे जिसके अंदर आएगा टोटल, डबल टोटल इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। अब ये टोटल क्या करेगा, ये तीनों अमाउंट, तीनों का जो कैलकुलेशन करके जो भी मल्टीपल करके आएगा, अभी यहाँ पे 10,000 होगा, तो ये अपने को यहाँ पे 10,000 दिखा देगा। तो अभी एक बार को हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, एस आउट टोटल इक्वल टू टोटल। ठीक है। अब जो हमारा ये फाइनल वेरिएबल है एस आई, तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एस आई डबल, सबसे पहले डेटा टाइप उसको बताएंगे डबल एस आई इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल एस आउट करेंगे एस आई इक्वल टू प्लस का साइन लगा के, ये जो यहाँ पे एस आई लिखा हुआ है इसको बस यहाँ पे पुट कर देने से हमारा यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एस आई, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, एस आउट, सॉरी यहाँ पे तो ये हो ही गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से प्रोग्राम रन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे 100 आ रहा है, हम कुछ और अमाउंट डाल के भी देख सकते हैं। अगला अमाउंट मान लो यहाँ पे हमने 2 से लिया 2,000 रुपये। ठीक। जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10 ही रहने देते हैं, लेकिन इस बार जो टाइम था, मान लो दोस्त को में पैसे हुए, पैसे दोस्त से लिए हुए हमें हो गए 2 साल। तो अभी यहाँ पे सिंपल क्या होगा, ये हमारा 2000 हो गया, 10% तो 20,000 हो जाएगा, और टाइम पीरियड दो हो गया। अभी एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं साइड में, उसके बाद पहले यहाँ पे इसको रन करा के देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। बिल्कुल सही है। एक बार और हम इस पे चलते हैं ड्राई रन प्रोसेस पे। तो अभी हम नीचे में चलते हैं।
अब यहाँ पे क्या होगा हुआ, यहाँ पे हमारा 2000 हुआ, 2000, और उसके बाद हुआ 10 × 2, ठीक है। दो को मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, दो। अब ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, अब कैलकुलेट कर लेना, इसको हमारा टोटल आया था 40,000 आया था। 40,000 डिवाइडेड बाई 100, कुछ नहीं होगा, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, और जो एसआई होगा इक्वल टू, मैं ना इससे बढ़िया एक और तरीका अपनाता है, मैं लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे प्रोग्राम में हुआ क्या। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल लिया 2000, ठीक है। तो इस वेरिएबल में जो कुछ भी हमारा स्टोर है वो है हमारा 2000, इंटू इंटू ही रहेगा। जो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया होगा इसमें, मल्टीपल बाई टाइम, गॉट इट। तो जो टाइम है हमारा 2, तो इन सब का जो मल्टीप्लाई है ना, ये टोटल वाले वेरिएबल में इसमें आके स्टोर हो गया होगा, इसके अंदर में आके स्टोर हो गया होगा, जो कि हमारा होगा ये, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट होगा हमारा इसमें, टोटल, टोटल इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टोटल इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ, ये टोटल हमारा, ये वाली टोटल हो गया। अब अब एसआई में क्या होगा, टोटल की जगह पे यहाँ पे आ गया होगा 4000, 40,000, और वो डिवाइडेड बाई हो गया 100। तो कुछ इस प्रकार हुआ होगा बैकएंड में, कि 40,000 बाई 100, तो क्या हुआ होगा, दो जीरो से दो जीरो कट गया, इक्वल टू हो गया 400। तो जो हमारा ये 400 था वो एसआई के अंदर में स्टोर हो गया होगा 400। और जब कभी भी हमने एस एसआई को एसआई को प्रिंट करवाया, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट में क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे जब कभी भी हमने एसआई को प्रिंट कराया, तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है, जो कि है 400। होप ये प्रोग्राम आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस प्रोग्राम में अभी तक के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए